परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि हम लोग ने पिछले रविवार को देखा था पास्टर विनोद के माध्यम से हम लोग की जो क्रिसमस की जो बड़ा दिन का जो हम लोग वचन को हम लोग शुरू कर दिए हैं। और हमने इस बात को देखा था कि किस तरीके से हम लोग जो सीरीज लेके चल रहे हैं और हम लोग इसे वचन से सीखेंगे। एक ही संडे नहीं बल्कि हम लोग 25 तारीख तक हम लोग आने वाले 25 तारीख तक हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस परमेश्वर के वचन के बारे में क्या कहता है और उद्धारकर्ता जो आ चुका है उसके बारे में क्या कहता है। तो हम लोग ने जैसे 46 से आगे पदों को पढ़ा था। और जो मेरा जो शीर्षक होगा, जैसे पास्टर विनोद ने पहले बता दिया था, हम लोग का शीर्षक जो आने वाले जो वचन होंगे, जो हमारा प्रचार होगा, उसका क्या होगा? बड़े आनंद का सुसमाचार। जो मेरा शीर्षक है वो है बड़े आनंद का सुसमाचार। और जब हम इस बात को देखते हैं 46 से, जैसे कि हमने इन पदों को पढ़ा है, 10 पदों को, और उसके ऊपर लिखा है मरियम का स्तुति गीत, स्तुति गान। और हम इस बात को देखते हैं कि जब हम लोग देखते हैं कि मरियम के बारे में देखते हैं वो किस तरीके का गाना गा रही है। जब हम लोग देखते हैं वो किस लिए गाना गा रही है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और इसमें मैं आपको जो ये गीत है, इसमें मैं 5 बातों को आज बताना चाहूँगा कि हम लोग किस प्रकार से इस गीत को देख सकते हैं कि मरियम इतना खुश कैसे है और वो कुछ बातों को बता रही है। और मैं इसमें से आपको 5 बातों को बताना चाहूँगा। और ये यहाँ पे हम पुराने नियम हम एक और जिक्र पाते हैं। जब हम लोग पहला शमूएल उसका 2 अध्याय का 1 से 10 पदों को देखते हैं, वहाँ पे हन्ना के बारे में देखते हैं कि वहाँ पे जो उसकी प्रार्थना थी, उसकी भी बिल्कुल ऐसे ही प्रार्थना थी, उसने प्रार्थना करा था। हम इस बात को देखते हैं। और जब हम यहाँ पे देखते हैं तो मरियम के बारे में देखते हैं कि मरियम किस रीति से प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना और धन्यवाद का गीत यहाँ पे गा रही है। हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे मैंने बताया कि 5 बातों को देखेंगे। और हम लोग पहली बात जो हम लोग देखेंगे कि वो है कि परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की स्तुति। और हम लोग हम 46 पद इस बात को इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। हम यहाँ पे इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से वो परमेश्वर की बड़ाई कर रही है, किस प्रकार से परमेश्वर की स्तुति कर रही है उसको, क्योंकि पता चल चुका है जो उसके कोख से जो बच्चा आने वाला है वो कौन है? कोई मामूली बच्चा नहीं, वो उद्धार करता है। वो चुप नहीं रह सकी है, वो अपने आप को स्थिर नहीं रख पा रही है। और हम देखते हैं कि जो 10 पदों में क्या है, वो गीत गा रही है, किसका? परमेश्वर की बढ़ाई कर रही है। इस बात को हम लोग देखते हैं। जो पहला हम बात देख रहे हैं वो है परमेश्वर की स्तुति। और हम इस बात को देखते हैं वो अपने बारे में नहीं कर रही है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? मेरे प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। वह प्रभु की बढ़ाई कर रही है, अपने हाथों को उठा रही, प्रभु की बढ़ाई कर रही है। हम इस बात को यहाँ पे देख रहे हैं। और हम इस बात को देख रहे हैं ये जो पूरा मरियम का जो गीत है, ये प्रभु की बढ़ाई के ऊपर है। वो प्रभु की बढ़ाई करती है और वहां पे बहुत ही आनंदित होती है और वो रुक नहीं पाती है। और जैसे कि हम लोग ने पिछले दफा देखा था, लास्ट संडे को देखा था, तो जो पास्टर विनोद ने हमें बताया था, हमने वहां पे इस बात को देखा था, जो मरियम है वो एलिशबा से मिलने जाती है। और जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि जब उसको पता चल जाता है उद्धारकर्ता के बारे में और चुप नहीं रह पाती है। हम देखते हैं कि जब हम कुछ पहले के पदों को पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस बात का लिखा है, इन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा एक नगर को गई। हम देखते हैं और वहां पे जब वो जाती है वो बहुत ही दूर होता है। मगर हम जब आज के पदों को पढ़ रहे हैं, हम इस बात का हम जिक्र कर सकते हैं कि जब वहां से वो आती है, जब आती है तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, मगर जब वो जैसे उसको पता चलता है उद्धारकर्ता के बारे में, हम इस बात का हम अनुमान लगा सकते हैं। जब कोई किसी का ज्यादा थक जाता है, मगर जब किसी को किसी चीज का शुभ संदेश पता चलता है, जैसे हम लोग का हमारा जो टाइटल है बड़े आनंद का सुसमाचार, उसको इस बात का पता चलता है, उसकी थकान दूर हो जाता है, वो प्रभु की बढ़ाई करने लगती, परमेश्वर की गीत गाने लगती है। हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। और हम देखते हैं किस प्रकार से वो बातें करने लगती है। हम यहाँ पे इस बात को देखते हैं।
हम यहाँ पे इस बात को भी देखते हैं कि वो सारी चीजें भूल जाती है और हम वो इस बात को देखते हैं कि उसके जीवन में क्या होने वाला है, वहाँ वो कौन आने वाला है उसको पता चल चुका होता है। और जब हम 28वें पद को पढ़ते हैं, हम जब इसके 28वें पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हम स्वर्गदूत की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे वो कल्पना नहीं कर रही है कि वैसा हुआ, उसके साथ हुआ है वो, और वो जान चुकी है कि ये सत्य है और वो बिल्कुल सत्य है, और जो उसके पास उस संदेश पहुंचा है वो सत्य है। एक कुमारी के द्वारा पुत्र जन्म होगा और वो सत्य है और उसको वो विश्वास कर चुकी है। हम इस बात को देखते हैं, इसीलिए वो इस गीत को गा रही है, वो स्थिर नहीं है, वो अपने आप को नहीं रोक पा रही है। हम इस बात को यहाँ पे देख रहे हैं। जब हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि पुराने नियम में जब व्यवस्था विवरण इस बात को लिखा गया है कि जो हमारा जो परमेश्वर है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसकी जो वाचाएं हैं विश्वास योग्य वाचाएं हैं। हमें उसके वाचाओं को मानना चाहिए, उसके वचनों को मानना चाहिए। हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि हम जैसे कि मरियम के जीवन को देख लेते हैं, उसका जीवन कैसा जीवन है। और हम जब नीचे के पदों को पढ़ेंगे तो हमें जब इस गीत में बहुत ही बारीकी से हम लोग देखेंगे, मैंने बताया 5 बातों को बताएंगे, हम लोग सीखेंगे इस गीत के माध्यम से। तो उसका जीवन जो था, जो मरियम का जीवन था, हम लोग देखते हैं कैसा जीवन है। वो थकावट में भी हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के नाम की महिमा कर रही, क्योंकि उसको शुभ संदेश पता चल चुका है, उसे बड़े आनंद का सुसमाचार पता चल चुका है कि क्या होने वाला है। और उसका हम जब उसके जीवन को देखते हैं, हम जब 10 पदों को देखते हैं तो हम उसके जीवन को देखते हैं, उसका जीवन कैसा है। उसका जीवन हम देखते हैं कि प्रार्थना का जीवन है, गीत गाने का जीवन है। हम इस बात को यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है, मगर उसको जब संदेश पता चला, उसने क्या करा, परमेश्वर का गीत गाया, परमेश्वर की नाम की उसने बड़ाई करी है। हम इस बात को यहाँ पे देख रहे हैं। और आज के समय में हमारे साथ भी है कि हमें जब कोई संदेश बताता है तो हम और आप क्या करते हैं, वहां पे चुप रहते हैं, सोचते हैं कि क्या करते हैं। इस बात को हमें जानने की जरूरत है। और जब हम इस बात को देखते हैं कि जब हम मत्ती उसके 11 अध्याय के 28वें पद में इस प्रकार से लिखा है, थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम परमेश्वर की ओर से ही है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर है, और जब हम आगे हम जब पढ़ते हैं कि जब हमें इस बात का पता होना चाहिए कि यहाँ पे लिखा गया है कि महिमा किस प्रकार से वो महिमा परमेश्वर की महिमा कर रही है। हमें इस बात को जानना चाहिए। और वो जो मरियम परमेश्वर की महिमा कर रही है, क्योंकि वो उसके जीवन में है, उसके जीवन में है कि वो किस तरीके से परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। हम यहाँ पे देखते हैं। और जब हम जब नीचे के पदों को हम जब पढ़ते हैं तो हमें इस बात का भी हमें पता होना चाहिए, जैसे कि आज के समय में जब मरियम को खुद पता है कि जो उद्धार करता है वो उसके द्वारा आने वाला है, उसे क्या करने की जरूरत है? उसका पुत्र है, उसे उद्धार मिल जाएगा? नहीं, मगर वो क्या करती है? परमेश्वर की बड़ाई करती है। हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि आज के समय में क्या हम और आप सीख रहे हैं कि हम किस तरीके से परमेश्वर की नाम की बढ़ाई करें, किस तरीके से जब परमेश्वर हमें आशीष देता है हम उसके नाम की किस तरीके से बढ़ाई करें। हमें ये करने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। जब हम लोग पतरस की पत्री को पढ़ रहे थे, हमने इस बात को देखा था कि हम लोग कौन है? हम लोग चुने हुए लोग हैं, हम लोग चुनी हुई प्रजा हैं। इसका क्या मतलब कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे? परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने हमको बनाया है ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सके, परमेश्वर के साथ हम लोग मेल मिलाप कर सके। इसी रीति से हम देखते हैं कि मरियम को पता था कि उद्धारकर्ता उसके द्वारा आने वाला, मगर तभी भी वो क्या करती है? वो अपने उद्धारकर्ता की महिमा करती है, क्योंकि उद्धारकर्ता के द्वारा वो बचाई जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है
जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि हमें भी अपने जीवन में क्या करने की जरूरत है, परमेश्वर के नाम की महिमा करने की जरूरत है और उसको हमें महिमा देने की जरूरत है। हम इस बात को सीखते हैं। और जब हम दूसरी बात को सीखते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो मरियम का जीवन है वो नम्रता का जीवन है, बहुत ही हम्बल है वो, ह्यूमिलिटी। और हम लोग 47 से 48 पदों में इस बात को पढ़ते हैं कि उसने किस प्रकार से वहां पे लिखा है, और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। दासी वो अपने आप को क्या बता रही है? दासी है वो माता तो है ही, मगर वो क्या बता रही है अपने आप को? कौन है वो? दासी है वो। उसके हृदय को देखिए कैसा अपने आप को बता रही, मैं दासी हूं, परमेश्वर की दासी। इस प्रकार से वो बता रही है। और जब हम परमेश्वर को देखते हैं, अपने इस बात को देखते हैं, परमेश्वर वो अपने को परमेश्वर को क्या मान रही है? वो यहाँ पे 47 पद में क्या लिखा? और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। वो जानती कि आने वाला जो है वो कौन है? वो उद्धार करता है और वो आनंदित है और वो रुक नहीं पा रही है। हम इस बात को देखते हैं। और जब हम इस बात को भी देखते हैं, जब परमेश्वर अपने लोगों को देखता है, जब हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने मरियम को देखा, तो हम वहां पे इस बात को देखते हैं कि प्रत्येक जनों को आज के समय में उद्धारकर्ता की जरूरत है। और हम यहाँ पे इस बात को देखते हैं कि प्रत्येक जन जो संसार में है वो क्या है? पापी है और हमें उद्धार की जरूरत है। और ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने जीवन में हमें क्या करने की अपने जीवन में हमें क्या करने की जरूरत है? हमें अपने जीवन में व्यक्तिगत अंगीकार करने की जरूरत है। जब तक हम लोग अपने जीवन में व्यक्तिगत रीति से अंगीकार नहीं करते, पर्सनल कन्फेशन नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पे ये 47 पद में क्या बताया जा रहा है? और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। हमें जानने की जरूरत है, हमें अंगीकार करने की जरूरत है, और हमें जानने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता कौन है? परमेश्वर ही हमारा उद्धारकर्ता, हमें बचाने वाला है। उसके बारे में गीत गा रही है। इस बात को यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे सबसे सर्वप्रथम वो अपने आप को, हमने जैसे बताया कि हमारा दूसरा बिंदु क्या था? नम्रता। वो अपने आप को दासी बता रही है। यहाँ पे क्या लिखा है? दासी की दीनता पर दृष्टि की है। जो परमेश्वर है वो हम देखते अपने लोगों को देख रहा है। यहाँ पे मरियम को देख रहा है, वो गीत गा रही है कि अब वो कौन है? वो दासी है। अपने आप को बहुत ही अभी छोटा व्यक्ति, बहुत ही नीचे बता रही है। हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। आज के संसार में दास का रूप क्या होता है? कैसा लोग उसको व्यवहार करते हैं उसके साथ। उस जगह अपने आप को उसने रखा, उसने अपने हृदय को उस रीति से बना लिया, कोमल बना लिया है। हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। और जब हम संसार में देखते हैं कि अगर कोई दासी है, हम उसको कैसा व्यवहार करते हैं? आप और हम कैसा व्यवहार करते हैं उसके साथ? जो कोई गरीब है उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं? जो दासी होता है उसको कोई नहीं जानता है। एक दुकानदार है, उसको कोई नहीं पता, मगर कोई राजा हमारे बगल से निकला, बड़ा व्यक्ति बगल से निकल रहा है, जिसका नाम हो, जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, उसको सब जानेंगे। मगर यहाँ पे हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें क्या बता रहा है? मरियम क्या बता रही है? अपने आप को दासी ठहरा रही है। मगर हम जब परमेश्वर को देखते हैं कि हमारा ऐसा परमेश्वर है, वो सबको जानता है और सबकी सहायता करता है और सबका वो उद्धार करता है। और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो हम इस प्रकार से पाते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय का 26 से 29 पद में इस बात से पाते हैं कि परमेश्वर ने किन लोगों को चुना है अपने इस्तेमाल करने के लिए। परमेश्वर ने बड़े बड़े लोगों को नहीं चुना, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है अपनी सेवकाई के लिए। हम पतरस को देखते हैं, पतरस को चुन लिया। पतरस मछुआरा था, परमेश्वर ने उसको चुना कि उसके राज की सेवकाई करे जाके। चुंगी वाले को चुन लिया। हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। परमेश्वर, हम जब पहला कुरिन्थियों में देखते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जगत के मूर्खों को चुन लिया परमेश्वर ने निर्बल लोगों को चुन लिया, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा क्या कर सके? अपने राज्य को बढ़ा सके, अपना काम करवा सके उनके द्वारा। हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है।
और परमेश्वर ऐसे लोगों के द्वारा अपने काम को दिखाता है। और जब हम यहाँ पे मरियम की बात करते हैं तो परमेश्वर ने एक साधारण सी स्त्री को चुना ताकि उसके द्वारा परमेश्वर उद्धार करता जन्म लेगा। हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। और जब रोमियो 5:8 पद इस प्रकार से बोलता है, जब हम लोग पापी ही थे पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, हमारे लिए जान दी। हम कोई नहीं थे मगर उसने क्या करा है, हम पापियों को चुना है और हम पापियों के लिए क्या किया है, उसने अपनी जान दी ताकि हम उस पर विश्वास करें और हम बचाए जाएं। उसने हमारे लिए जान दी है ताकि हम लोग परमेश्वर के पास आ सकें। उसके मृत्यु के द्वारा हम लोग परमेश्वर के पास आ सकें और हम लोग उस पर विश्वास करने वाले हो सके। आज के समय में जब हम अपने आप को देखते हैं, संसार को देखते हैं, हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हमारी चिंता परमेश्वर करता है। हम भी वही लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है। हम अपने आप को समझते हैं कि हमारी चिंता कोई नहीं करता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए भेजा है ताकि वो हमारे साथ सहभागिता कर सके, हमारी चिंता कर सके, हमको वो जान सके। इसीलिए वो नीचे आया हमारे पास। वो अपने हाथों से हमें बुलाता है, अपने हाथों से हमें उठाता है, हमें जीने का मकसद देता है, हमें जीने का कारण देता है, ताकि सबसे प्रथम है कि हम लोग क्या करें, हम लोग परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सके, हम लोग परमेश्वर का दिया हुआ जीवन जी सके, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले हो सके, परमेश्वर को सर्वप्रथम उद्धारकर्ता मानने वाले हो सके। हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। और जब यूहन्ना 10:10 पद इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर हमें जीने का मकसद देता है और सर्वप्रथम हमें क्या करने की जरूरत है, हम मरियम क्या देखते हैं, वो अपने आप को दासी बताती है। उसका जो जीवन है, कैसा जीवन है, बिल्कुल नम्रता का जीवन है, उसका दीन वाला जीवन है। हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। और हम याकूब के 4 पद के 10 हम 4 अध्याय के 10 पद को देखते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, प्रभु के सामने अपने आप को दीन करो, वो आपको उठाएगा। हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि हम यहाँ पे जब पिछली दफा प्रचार करा गया था, यहाँ पे 42 पद में इस प्रकार से लिखा था, और उसने अपने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन है और तेरी पेट का फल धन्य होगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को याद करता है। और खास तौर से हम देखते हैं मरियम के जो गीत है उसके बारे में बताया जा रहा है कि लोग परमेश्वर की लोग मरियम को याद करेंगे कि मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि हम जब लूका उसका 11 अध्याय के 27 से 28 पद में इस प्रकार से लिखा गया है, धन्य है वो स्त्री, धन्य है वो स्त्री जिसमें प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, परंतु धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। हम इस बात को ध्यान देना चाहिए। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि हमें आज के समय में क्या करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन को मानने की जरूरत है, और हमें परमेश्वर की दीनता में चलने की जरूरत है, जब यहाँ पे बताया जा रहा है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, हम नीचे के पदों में जाते हैं तो हम 49-50 पदों में इस बात को देखते हैं। और वहां पे हम लोग 30 की बात को सुनेंगे और देखेंगे कि वहां पे मरियम क्या करती है, परमेश्वर की गीत को गाती है, और वहां पे परमेश्वर के गीत में परमेश्वर के गुणगान करती है। ये तीसरी बात हम लोग सीख रहे हैं, परमेश्वर का गुणगान करना। और यहाँ पे परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बताती है, परमेश्वर के गुणों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो किस रीति से बताती है। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और जब हम लोग तीसरे
तीसरे बिंदु में हम लोग जो पहली बात सीखते हैं, हम लोग इस बात को देखते हैं मरियम क्या कर रही है। मरियम यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम ने परमेश्वर की शक्ति की घोषणा की है। वहां पे बताना चाहिए कि परमेश्वर कितना शक्तिमान है, कितना शक्तिशाली है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने पढ़ा था, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे इस बात को लिखा गया है, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। इसके बारे में वो बताना चाह रही है। और बड़े बड़े काम में क्या बताना चाह रही कि उसे पता सबसे बड़ा काम क्या है, उद्धारकर्ता का जन्म एक कुंवारी स्त्री से होगा। यहां पे इस बात को बताना चाह रही है कि उद्धारकर्ता का जन्म एक कुंवारी स्त्री से होगा। और जो लोग हम लोग पुराने नियम से देखते आ रहे हैं कि लोग जो सदियों से इंतजार कर रहे हैं वो होने वाला है, उसके बारे में वो बता रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके बारे में वो भी एक कुंवारी के द्वारा उद्धारकर्ता का जन्म होगा, जो बताया गया है, भविष्यद्वक्ताओं ने बताया है, उसको बता रही है कि बड़े बड़े काम किए हैं इसके बारे में। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से वो बड़े बड़े जो काम करे हैं उसकी गीत गारी उनके बारे में बताने जा रही है। और आज के समय में जब हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, हम और आपके लिए ये लागू कर रहे हैं कि हम जब परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखते हुए होते हुए कि वाकई में जब परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कार्य करता है तो आप उस कार्य के बारे में किसको बताते हैं? किसी को बताते हैं कि नहीं बताते कि परमेश्वर ने आपके जीवन में ये काम करा है, प्रतिदिन के जीवन में काम करा है। जब आप परमेश्वर से मांगते, परमेश्वर आपको देता है, तो आप क्या करते हैं? ये बहुत ही जरूरी कि हमारा जो जीवन होना चाहिए, गवाहियों का जीवन होना चाहिए, स्तुति गान का जीवन होना चाहिए, ताकि हमारे जीवन से लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो भाई है, जो ये बहन है, ये परमेश्वर के नाम की गीत गाने वाले हैं, ये परमेश्वर के नाम की गवाही देने वाले हैं। हमारा जीवन मरियम का जीवन जैसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के नाम की गीत गाएं, परमेश्वर के नाम की हम लोग गवाही दें। हमसे परमेश्वर इस बात को चाहता है। जब हम लोग आगे बढ़ते तो हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए। भजन संहिता 51 का 15 पद इस प्रकार से कहता है, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की नाम की महिमा करो। हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। और जब हम लोग दूसरे बिंदु में और उसके तीसरे बिंदु की हम लोग उसके दूसरे बात को देखते हैं तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि मरियम ने परमेश्वर की पवित्रता की घोषणा की है। ये जो हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्रता का परमेश्वर है। और हम 50वें पद में इस बात को देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं। और उनसे पहले पद को पढ़ते तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, उसका नाम पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। मरियम उसकी पवित्रता की घोषणा कर रही है गीत के माध्यम से। ये जो उनका नाम है वो पवित्र नाम है, वैसा नाम और कहीं नहीं है। इस बात को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और जब हम लोग तो भजन संहिता उसके 99 अध्याय के 9 पद को देखते तो वहां पे इस प्रकार से लिखा गया है, हमारे परमेश्वर यहोवा को सर्वदा और उसके पवित्र पर्वत से दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। पवित्र परमेश्वर है वो। हम इस बात को देखते हैं। वो बाकी चीजों से घृणा करता है। वो हमसे और आपसे इसी चीज की मांग करता है कि हमारा और आपका जीवन भी पवित्रता का जीवन होने वाला हो सके। और जब हम 50वें पद में पढ़ते हैं तो इस बात को हम लोग देखते हैं कि मरियम क्या कर रही है? मरियम ने परमेश्वर की दया की घोषणा की है। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं, जो उनसे डरते हैं।
तो यहाँ पे मरियम क्या कर रही है? परमेश्वर की दया की घोषणा कर रही है। और यहाँ पे इस बात को बता रही कि परमेश्वर ने किस पर दया करी है? मरियम पर दया करी है। परमेश्वर ने मरियम पर दया करी है। और हम 47वें पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, किस प्रकार से दया करी है, यहाँ पे लिखा है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। वहां पे वो दया किस प्रकार से परमेश्वर ने मरियम के जीवन में करा है, हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ मरियम के बता रही है कि परमेश्वर मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है। वो अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के बारे में बता रही है, उसके लिए गीत गा रही है कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। मैं सबको बताऊंगी, प्रत्येक जनों को बताऊंगी। इस बात को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और जब हम आज के समय में देखते हैं कि हम जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से बोलता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो दया का परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमें प्रतिदिन वो क्या करता है? हम पर दया करता है। हम लोग कुछ भी करते हैं, दया करता है। हमें क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर के पास वापस जाने की जरूरत है। और हम लोग जब मीका उसका 7 का 18 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे पद में इस प्रकार से लिखा है, हमारे जैसा जो वचन का जो परमेश्वर है वैसा परमेश्वर कौन है, जो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें अपने पास बुलाता है और हम पर दया करता है। हम इस बात को देखते हैं किस प्रकार से वो खुशी की गीत को गा रही है, और इसलिए भी गा रही कि परमेश्वर ने उस पर उसके व्यक्तिगत जीवन पर दया करा है। और वो 47 पद में बता रही है मरियम कि परमेश्वर उसका उद्धार करता है। और हम जब दूसरी बात को यहाँ पे देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं? परमेश्वर की दया सबके लिए है। मरियम अपने जीवन के लिए बता रही है, व्यक्तिगत जीवन के लिए, मगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर की दया सबके लिए है, सबके लिए है परमेश्वर की दया। अब इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दया करी। हम पापी ही थे, तभी उसने अपने पुत्र को भेजा उस क्रूस पर, ताकि उसके द्वारा हम लोग बचाए जा सके। उसकी इतनी बड़ी प्रेम है, इतनी बड़ी दया है। और हम परमेश्वर के प्रेम को हम जब देखते हैं तो हम परमेश्वर की दया भी देखते हैं। जब हम लोग शुरुआत से हम लोग पुराने नियम से देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर दया बनाए रखी है और अपने लोगों को वो छुड़ाता हुआ आ रहा है, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। दया करता है, वो बचाता है अपने लोगों को वो अंधकार से निकाल कर ज्योति में लेके आता है। हम इस बात को देखते हैं। और इसीलिए जब हम लोग इसलिए हमारा जो जीवन है, हमारा कैसा जीवन होना चाहिए? हमारा जीवन मरियम के जीवन जैसा होना चाहिए। हम लोग गीत गाने वाले हो सके, परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले हो सके, क्योंकि हमें क्या पता है? हमें बड़े आनंद का सुसमाचार पता है, क्योंकि हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। और जब हम कभी भी हम परमेश्वर के नाम की गवाही देते हैं, बड़ाई करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम लोग किस समय में देते हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में कुछ हुआ तभी करें, नहीं। हमारे जीवन में कुछ भी होता है, हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तभी हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाला जीवन होना चाहिए, उसके नाम की गवाही देने वाला जीवन होना चाहिए। ऐसा जीवन हमारे पास होना चाहिए। हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। हमें हर एक समय परमेश्वर का धन्यवाद देना है, हर एक रीति से धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। हमें ये जानने की जरूरत है, हमें मानने की जरूरत है। और जब हम लोग भजन संहिता उसके 108 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। हमें अपने जीवन में, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर की नाम की गवाही देने वाले हो सके।
और जब हम चौथी बात को सीखेंगे वो ये है, जब मरियम गीत गाती है तो वहां पे किसके बारे में बताती है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में बताती है कि हमारा जो परमेश्वर है वो कैसा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पावरफुल गॉड, उसके बारे में भी वो बताती है। जब 51 से हम 53 पदों में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। हम यहाँ पे परमेश्वर के शक्ति के बारे में देखते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपने आप को बड़ा समझते थे उसको परमेश्वर ने क्या करा है? तितर बितर किया है। और उसके नीचे पदों में क्या लिखा है? उसने बलवानों को उनके सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया और भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त करा और धनवानों को। अब आप इस बात को देखते हैं कि किस रीति से जब परमेश्वर का वचन है और अब यहाँ पे किस तरीके से हमें बताना चाह रहा है कि जो हमारा परमेश्वर है उसके हाथ में सब कुछ है और वो क्या करने का सामर्थ्य रखता है जो परमेश्वर है। और जब हम लोग यहाँ पे हम लोग ने 51 पद में लिखा है, वहां पे जब हम लोग अंग्रेजी बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि हम वहां पे इस प्रकार से लिखा है, He had done this with his arm, उसने अपने हाथों से ये सब चीजों को करा है। वहां पे इस बात को लिखा है, उसने हाथों से ये सब चीजों को करा है। जब इन 3 पदों को हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसने ये सब चीजें अपने हाथों से करा है। उसने प्रेम से नहीं करा ये सारी चीजें, उसने अपने शक्ति से करा है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं हम देखते हैं जो अपने आप को बड़े समझते हैं, परमेश्वर क्या करेगा? उनको तितर बितर करेगा। यहाँ पे इस बात को लिखा गया है, जो बड़े लोग हैं जो अपने आप को बहुत ही बड़ा समझते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर उनको तितर बितर कर देगा। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थी परमेश्वर है। जो लोग अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है दिखने में, उपाधि में, पैसे में, हर एक चीज में, मगर परमेश्वर के सामने परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि आपको किसके समान करना है? मरियम के समान करना है। आपको अपना हम्बल हार्ट दिखाना है, आपको नम्र होना है, आपको दीनता का जीवन जीना है। आप कितने भी बड़े हो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप परमेश्वर बड़े लोगों को तितर बितर कर देगा जो अपने आप को बड़ा समझते हैं। और जब हम आगे देखते हैं हम इस बात को देखते हैं कि हमें किस तरीके से यहाँ पे हम जब नीचे के पदों में जाते हैं वहां पे बताया जा रहा है, उसने बलवानों को उनके सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा कर दिया। जो नीचे हैं, जो अपने आप को छोटा समझते हैं, परमेश्वर ने उनको ऊंचा कर दिया है। परमेश्वर उनको ऊंचा करेगा। और जो बलवान है, जिनके पास सब कुछ है, अधिकार है, और जो सब कुछ वो अपने आप को समझते हैं, परमेश्वर उनको नीचे कर देगा, सिंहासन से गिरा देगा। नीचे नहीं कर देगा, लिखा है गिरा देगा। इस बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो बहुत सारे लोग हैं जब अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, जो परमेश्वर के बिल्कुल विपरीत है, जो परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं चलते हैं, परमेश्वर के प्रेम में नहीं चलते हैं, उनको परमेश्वर क्या कर देगा? अपने आप से दूर कर देगा। परमेश्वर अपने आप से दूर कर देगा, सिंहासन से दूर कर देगा। जो दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं, जो दूसरों को गुलाम समझते हैं, जो दूसरों का उपयोग करते हैं, जो दूसरों से काम करवाते हैं, परमेश्वर को क्या कर देगा? परमेश्वर को गिरा देगा। और परमेश्वर उन लोगों को उठाएगा, जैसे यहाँ पे मरियम के बारे में जिक्र करा गया है, परमेश्वर उनको उठाएगा। और जैसे यहाँ पे लिखा है लोग ताकि याद रखेंगे, यहाँ पे इस बात को बताया जा रहा है। और जब हम उसके नीचे के पद को पढ़ते हैं, 53 पद को पढ़ते हैं, तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ से निकाल दिया। और जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, खास तौर से जब हम इस बात की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने भूखे लोगों को वस्तुओं से तृप्त किया है, जो संसार में रहते हैं
जो भूखे हैं, परमेश्वर ने उनको तृप्त करा है, और खास तौर से सर्वप्रथम उनको तृप्त करा है जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो अपनी सारी चीजें परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर उनको तृप्त करता है। जब हम इस संसार के लोगों को देखते हैं, संसार में जो लोग हैं, जो चीजें चल रही हैं, जो अपने आप को, जो पहले के पदों में बताया गया है, कुछ और समझते हैं, बड़े समझते हैं, परमेश्वर उनको उल्टा कर देगा। और बहुत ही जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर हमें तृप्त करेगा। परमेश्वर पर विश्वास करें कि हमें जो कुछ मिलता है परमेश्वर की ओर से मिलने वाला हो सके। हम इस बात को हमें जानने की और सीखने की जरूरत है। हम जब आखिरी बात को यहाँ पे पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं, पांचवी बात, हम यहाँ पे इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। 54 और 55 के पदों में हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ पे क्या पाते हैं कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। और यहाँ पे बहुत ही गहराई से जो बात लिखा है, 54 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी। हम यहाँ पे इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर अपने वाचा को भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा वो परमेश्वर है जो अपने वाचा को पूरा करता है। तो अभी यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है? उस दया को स्मरण करे। परमेश्वर ने, हमारा जो परमेश्वर, हमने पहले देखा कि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो अभी से दयालु नहीं है, वो शुरू से ही हम क्या देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो दयालु परमेश्वर है और उसने अपने लोगों पर दया करा है। हम जब वहां हम लोग निर्गमन के उस किताब में देखते हैं कि वहां पर किस तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया था। अपने लोग जो वहां पे इस्राएली लोग थे उनको किस तरीके से छुड़ा के लाया था। अब वहां से देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो क्या करने वाला, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और हमें प्रत्येक चीज से छुड़ाने वाला है। और आज के समय में हमें और आपको भी कुछ छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि हम और आप पाप से छुड़ाए जा सके। हमें और आपको परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है, इस क्रूस पर विश्वास करने की जरूरत है। हमें बार बार बड़ा दिन का संदेश इसलिए बताता है कि परमेश्वर हमारे और आपके लिए आया है, वो हमारा उद्धार करता है। हमें इस बात को बार बार बताया जा रहा है। और जब हम लोग आगे बढ़ते तो हम देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो वाचा का परमेश्वर है, वो अपनी चीजों को याद रखता है। जैसे 55 पद में यहाँ पे बताया गया है कि ये जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी, अभी से नहीं बल्कि हम पुराने नियम से देखते हैं कि वहां से बांधी थी, जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी का नहीं है, वो पूरा पहले से बताया जा रहा है कि जो हमारा जो परमेश्वर है उसने वाचा बांधी थी कि हमें एक उद्धार करता दिया जाएगा। और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमें उद्धार करता जब मिला है, जब मरियम को पता चला है तो वो चुप नहीं है। और आज के समय में हम और आपके पास भी ऐसा ही जीवन होना चाहिए, मरियम का जैसा जीवन होना चाहिए, गीत होना चाहिए। हमारा जीवन ही पूरा ऐसा होना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर के उस बड़े सुसमाचार को हम लोग अपने तक ही नहीं सीमित रखें, परमेश्वर के उस पुत्र को अपने तक ही नहीं सीमित रखें। परमेश्वर ने जो उद्धारकर्ता हमारे और आपके जीवन में दिया है हम अपने तक ही नहीं सीमित रखें, बल्कि हम लोग दूसरे के जीवन में भी परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हम देखें कि उनका भी उद्धार हो सके। प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक जनों के लिए आया है, सभी जनों के लिए आया है ताकि प्रत्येक जन उससे उद्धार पाने वाले हो सके। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वाचा को याद रखता है, जो उसने अपने लोगों से बांधी थी, अब्राहम से बांधी थी, याकूब से बांधी थी।
यूसुफ से बांधी थी, हम देखते हैं कि उस वाचा को यहाँ पे पूरा कर रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है। और बहुत ही जरूरी है कि हम किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हमारा जीवन कैसा जीवन होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में कैसा जीवन बिता रहे हैं। हमें ये लागू करने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं कि नहीं करते हैं। हम अपने जीवन में किस समय परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं? जब हम खुश होते हैं, जब दुख और तकलीफ में होते हैं, कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तभी करते हैं। और सर्वप्रथम हमें इस बात तक हमें परमेश्वर की गवाही को, जो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करा है, सबसे बड़ा काम उसने हमको हमारे जीवन में इस प्रकार से करा है कि उसने अपना पुत्र दिया है जो उद्धार करता है। हम उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन तक, अपने जीवन में सीमित ना रखें, हम लोग दूसरे के जीवन में उस उद्धारकर्ता को दें। जब हम लोग ये नया दिन को मनाते हैं, बड़ा साल को मनाते हैं, तो होने दे कि हम लोग अपने आप से वाचा मांगे, हम लोग बचाए गए हैं। इस बड़ा दिन में हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के बारे में बताने वाले हो सके, प्रभु यीशु मसीह को दूसरे के जीवन में देने वाले हो सके, उस अनुग्रह को, उस प्रेम को, शांति को, जिसका वो सब परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह वो दाता है, हम लोग दूसरे के जीवन में दें, ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम से, अनुग्रह से, शांति से बचाए जा सके, लोग विश्वास करने वाले हो सके। और आखिरी में जब हम लोग इसको अंत करते हैं तो हमारा जीवन मरियम के गीत के जैसा जीवन होना चाहिए। जैसे मरियम को पता चला कि उद्धारकर्ता आने वाला है, वो चुप नहीं रही। वैसे हमको जब पता है, हम और आप, जब हमको पता है कि हमारा उद्धारकर्ता कौन है, तो हम लोग भी चुप ना रहे। हम लोग इस जीवन में, इस गीत को जो हमारे जीवन में है, जो हम लोग गाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के गीत को गाते हैं, दूसरों को बताने वाले हो सके, ताकि वो भी बचाए जाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवादी हैं समय के लिए होने दिया पिता परमेश्वर, हम लोग सीखने वाले हो सके पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर इस गीत के माध्यम से पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन को उद्धार करता है पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवनों को चलाते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, आप हमारा जीवन मरियम सा जीवन बनाए पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग भी पिता परमेश्वर आपके नाम के गीत गाने वाले हो सके, आपके उस उद्धार के गीत गाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, कि आप इस पृथ्वी पर आए हमें बचाने के लिए। होने दे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से पिता परमेश्वर हम लोग दूसरों को बताने वाले हो सके और वो बचाए जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिताजी, आप हमारे जीवन से महिमा लीजिए। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।